अग्नि को जलना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको भी तपना होगा भक्तों। जिस प्रकार हवन करने के लिए अग्नि तपती है, उसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमको तपना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं धूप में जाकर के खड़े हो जाइए तपिए ना, अंदर से तपना होगा, अंदर से तपना होगा। जब हम अंदर से हृदय में विराजमान परमात्मा को तपा लेंगे ना, तब बाहर वाला परमात्मा अपने आप प्रसन्न होकर के हम पर कृपा करेगा भक्तों। अब निर्णय आपके हाथ में है कि आपको बाहर से तपना है या अंदर से तपना है, आपको अग्नि में हवन करना है या राख में हवन करना है। हवन दोनों में होता है, राख में भी हवन होता है, पर निर्णय आपके हाथ में है कि राख में हवन करना है या अग्नि में हवन करना है। सुध जी महाराज कहते हैं, सौनक जी महाराज, मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये कौन से नंबर का प्रश्न है? का उत्तर है कौन से नंबर का? दूसरा। ऐसे ही कह रहे हैं, दूसरे का ही है। चलिए ठीक है। क्या पुरुषार्थ है भक्तों मनुष्यों का? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पुरुषार्थ का फल है मोक्ष की प्राप्ति। धर्म के माध्यम से धर्म का आश्रय लेना चाहिए। बहुत धन कमा करके नहीं रख लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए धर्म का, क्योंकि जो धर्म है वो बिना धन के संभव नहीं हो सकता भक्तों। दूसरा पुरुषार्थ अर्थ है। इस पुरुषार्थ का फल है कि धन आवे तो अर्थ क्या है? मनुष्य का पुरुषार्थ जो है उसमें दूसरी बात कही है अर्थ। धर्म, अर्थ, काम, क्रोध। पहला तो हो गया धन। जब धन आवे तो क्या करें? धर्म करें। धन आवे तो धर्म अवश्य करें और कामनाओं का उपयोग करना, पर फल जो है वो कर्मों का उपयोग तो करना। जो आपने कर्म किए उस फल की चिंता करना, क्योंकि कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा। पर जब कर्म ही नहीं किए तो फल की चिंता कैसे करेंगे? और जब आप धर्म करेंगे ना भक्तों, धर्म करेंगे तो धन अपने आप आएगा भक्तों। और अगर धनी धन कमा लेंगे और उससे सोचेंगे कि धर्म कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। गोवा की टिकट कटवाएंगे फ्लाइट में या विदेश की और घूमने चले जाएंगे, नहीं करेंगे। आजमा करके देख लीजिए। जब जब भगवान किसी को प्राप्त हुए, चाहे रामचरितमानस हो, वाल्मीकि रामायण हो या श्रीमद् भागवत की कथा, किसी अमीर को भगवान मिले? किसी अमीर को परमात्मा मिले हैं? नहीं मिले हैं ना। सुदामा जी को ही मिले हैं भगवान, मीरा को ही मिले हैं भगवान। मीरा जी के घर में कोई कमी थी? सब कुछ था। केवट को मिले राम। केवट के पास भी करोड़ों की संपत्ति थी क्या? ना। कहने का तात्पर्य धर्म से भगवान प्राप्त होते हैं भक्तों, धन से भगवान प्राप्त नहीं होते। और ये जो कथा भी है ना भक्तों, अगर आप सोचो कि जिस दिन धन इकट्ठा हो जाएगा ना, उस दिन हम इस कथा को कराएंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है भक्त और प्रार्थना है कि धन के चक्कर में मत पड़ना। जब कथा सुनना हो तो कथा सुन लेना, क्योंकि जिस दिन आपके धन इकट्ठा हो जाएगा, धर्म जब आप करेंगे, धर्म का घड़ा भर जाएगा, उस दिन ये अमृतमयी कथा को आप भी श्रवण कर सकते हैं, श्रवण करने के अधिकारी हो जाएंगे। इसके लिए धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब
हमारी कामनाएं बढ़ जाएंगी। धर्मों में पैसा नहीं लगता है, हमारी कामनाओं में पैसा लगता है। अब कामनाएं यही है कि लाइव कथा चले, कूलर भी चले, संगीतकार भी हो, है ना, साउंड भी हो, यही कामनाएं हैं। ये सब ना भी होगा तो भी कथा होगी, ये सब ना भी होगा तो भी कथा होगी। अगर आपके पास धर्म है तो भी कथा होगी, धन ना भी होगा तो भी धर्म से कथा हो जाएगी। और अगर धन है, बहुत सारा धन है आपके पास, खूब वीआईपी आपने व्यवस्था करा दी, 2-4 कैमरों से लाइव टेलीकास्ट करवा दिया, पूरा मंच जो है प्रफुल्लित कर दिया आपने। अगर आज आपके पास धर्म नहीं है तो फिर इनको कैसे बुला पाएंगे? किसको? इनको कैसे बुला पाएंगे? क्योंकि ये धन से नहीं, धर्म से आए। पैसे से कथा होगी क्या? जब हमको जानकारी ही नहीं होगी तो हम कैसे कथा सुनाएंगे? आप पैसे ही पैसे यहाँ रख देंगे तो मेरे अंदर से कथा थोड़ी ना आने लगेगी भाई। धर्म से कथा आएगी। अगर हमारे धर्म होंगे, हमने धर्म किया होगा तो निश्चित तौर से कथा आएगी। मेरा आप सभी से निवेदन भक्तों, धन को इकट्ठा करने के चक्कर में मत पड़ना। सब यही धरा रह जाएगा। सिर्फ आपका किया हुआ धर्म, आपका किया हुआ कर्म, आपके द्वारा सुनी गई कथा ही आपके साथ जाएगी। उसके अलावा और कुछ भी जाने वाला नहीं है। दानम भोगो नासम तृष्या गतयो भवन्ति विस्मयः यो न रताति न भुक्ते तस्या गतिया गतिर्भति। धन की भी 3 गतियां होती हैं भक्तों, दानम भोगम नासम। धन की भी 3 गति है। दानम, दान करते रहिए। महाराज जी भी बोले कि धन की आवश्यकता नहीं, आप बोल रहे हो दान करो। दान करो, कहां करो? जिसके कोठी बंगले में हो उसको नहीं, जिसको सचमुच जरूरत हो उसी को दान करो। और दान सिर्फ पैसों का ना करो। क्या सिर्फ पैसा ही धन है? ना, मेरे पास तो पैसे का धन नहीं है, कृष्ण नाम का धन है, राधा नाम का धन है। और जो भी वस्तु विशेष है सब धन से ही तो आती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दान करना है तो पैसा ही दान करेंगे तभी चलेगा। जिस व्यक्ति को पहनने के लिए कपड़े का आवश्यकता हो उस व्यक्ति को कपड़े दान करें। जिस व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता हो उसे भोजन करें। सिर्फ महाराज जी को ही पूरा पैसा दे दे ये हम नहीं कहते, या उन्हीं को दान करें ना। जिसको सचमुच आवश्यकता हो, पानी उसी को पिलाइए भक्तों जिसको सचमुच पानी की आवश्यकता हो। और जो भी दान पुण्य करना है भक्तों, अपने द्वारा कीजिए, अपने हाथों से कीजिए, किसी के द्वारा या किसी को माध्यम बना करके मत कीजिए। क्योंकि भक्तों आप खाएंगे तो ही आपका पेट भरेगा, मैं खा लूं तो आपका पेट भर जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आजकल नियम चल रहा है वो फोन पे, पेटीएम और ये जो भी इंडियन के प्रकार है ना, मैं नहीं जानता। अपने द्वारा दान कीजिए, अपने हाथों से दान कीजिए। ये भगवान ने हाथ जो है ना वो दान करने के लिए दिए, क्योंकि जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे ना तो ऐसे करने के अधिकारी नहीं है आप। आपने कभी ऐसा किया नहीं और भगवान के सामने दोनों हाथ पसार करके बैठ जाते हो कि भगवान दे दो। तो भगवान भी कहा एक हाथ तो आगे तो बढ़ा, एक हाथ आगे तो बढ़ा, तेरा ये हथेली में अपने आप भर दूंगा। जब हमने कभी ऐसे हाथ किया ही नहीं है तो हम ऐसे करने के अधिकारी हैं क्या भक्तों? एक हाथ से दान करते रहिए और धन का इस्तेमाल कहां करिए? दान का इस्तेमाल भी
दान के द्वारा कीजिए। किसी को सचमुच किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा, अपने धन का दान ऐसे स्थान पर कीजिए। कहीं कथा हो रही हो, उस पर सहयोग करिए। किसी को भोजन भूख लगी हो, उस भोजन वाले व्यक्ति को भोजन कराइए। किसी के तन पर कपड़ा ना हो तो अपने धन से उसके तन को ढकिए, ये भी एक दान है भक्तों। पहला दानम, दूसरा भोग। समस्त प्रकार की भोगों में अपने धन को व्यर्थ न करें। संसार में जितने भी भोग हैं, उन भोगों में अपने धन को इस्तेमाल मत करें। और नाश, पैसे का नाश ना करें, दुरुपयोग ना करें पैसों का। अत्याधिक धन इकट्ठा करके भी रखने की आवश्यकता नहीं है, सब यही रह जाएगा। जब तक ये जीवन है, हाथ पैर चल रहे हैं, खूब भजन कर लीजिए, खूब तीर्थ कर लीजिए, खूब दान पुण्य कर लीजिए, क्योंकि यहां किया हुआ ही आपके साथ वहां जाएगा। क्योंकि यह जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए प्राप्त हुआ है भक्तों। अनेकों प्रकार के कर्मों को कर स्वर्गादि की प्राप्त करना इस जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम जीवन में कर्म किए ही नहीं है और वैकुंठ की कामना करें, स्वर्ग की तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। कर्म करते जाइए। उस तत्व को ज्ञानी ब्रह्मा कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं। किस तत्व को? किस तत्व को? इस तत्व को जो यहां विराजमान है। इस तत्व को कोई ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु मैं सब कुछ तुम्हारी लोक में, तुमसे बड़ा कोई है ही तुम। कुछ लोग योगी लोग इन्हें परमात्मा कहते हैं और भक्त इन्हें भगवान कहते हैं। जब इस तरह का ज्ञान तत्व हमें प्राप्त होता है, तब हृदय की गांठ खुल जाती है और समस्त संदेह निवृत्त हो जाते हैं और कर्म बंधन छूट जाता है। और जब जिस दिन हम कर्म बंधनों से छूट जाएंगे भक्तों, उस दिन हम इस संसार से, इस 84 के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। तीन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे चुका हूं। चौथा प्रश्न था कि भगवान के कितने अवतार हैं। भाई इसके पहले वाला प्रश्न क्या था? भगवान अजन्मा है तो फिर जन्म क्यों लेते हैं? तो जन्म इसलिए लेते हैं क्योंकि कोई इन्हें क्या कहता है? ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मा। योगी लोग क्या कहते हैं? परमात्मा। और भक्त क्या कहते हैं? भगवान। ये तीनों रूपों में सबको दर्शन देता है। इसके बाद प्रश्न उठता है कि भगवान कितने अवतार हैं? कितने अवतारों में भगवान का दर्शन करें हम? कोई बताएगा कितने अवतार हैं? कितने अवतार हैं? कल से सभी माताएं पीछे बैठेंगे और सभी पुरुष वर्ग आगे बैठेंगे, ठीक है? कितने अवतार हैं? 22, 26, 22। थोड़ा जोर से बोलिए। 24 मीन्स ही 24 होता है ना? हाँ चलिए ठीक है, 24 अवतार है ना। कौन कौन से ये मैं बता देता हूं, है ना? कितने अवतार हैं? जोर से बोलिए, कितने अवतार हैं? 24। उनके नाम सुनिएगा, गिनिएगा आप, है ना? कहीं मैं छोड़ना तुम्हें कहा था, कहीं मैं छोड़ना तुम्हें कहा, नाम गिनते रहिएगा और मेरे को पकड़िएगा कि महाराज जी आपने कहा नाम छोड़ दिए ना। देखता हूं कौन कौन नाम को गिन रहा है। सूत जी बोले सौनक जी भगवान के तो अच्छा गिन तो आप ही सकते हैं, आपको बोलने की बीमारी है, गिनने के लिए गिनिएगा, है ना? सूत जी बोले सौनक जी भगवान के तो
अनेक अवतार हैं, पर मुख्य रूप से 24 अवतार है, 24 अवतार हैं। पहला अवतार सनकादि ऋषि जो नारद जी को कथा सुनाए थे, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, पहला अवतार। दूसरा 12 अवतार, इसमें भगवान पृथ्वी को समुद्र तल से ऊपर लेकर के आए थे, गिनते रहिएगा ना। नारद जी के रूप में, नारद जी का भी भगवान का अवतार है, नारद अवतार, नारद जी के रूप में तीसरा अवतार। चौथा नर नारायण अवतार। पांचवा कपिल भगवान के रूप में अवतार, कपिल। इन सब अवतारों की कथा आप श्रवण करेंगे, अभी नाम सुन रहे हैं। दत्तात्रेय अवतार, दत्तात्रेय के रूप में। यज्ञ भगवान, ये कौन से नंबर के यज्ञ भगवान? 7वें नंबर के। ऋषभदेव के रूप में, राजा पृथु के रूप में। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार। ये जो कच्छप अवतार है, ये अवतार समुद्र मंथन के समय में लिया गया था, जो पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं फिर मंथन आरंभ करते हैं, मत्स्य अवतार। उसमें बाद कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार क्या है? ये भी समुद्र मंथन के समय में लिए थे, दैत्यों को मदिरा पान करवा देते थे और देवताओं को अमृत पान करवा देते हैं। ये मोहिनी रूप में मोहन का रूप बना करके, मोहिनी रूप किसी को भी छल ले, वही रूप है मोहिनी रूप, जो सबको मोहित कर ले, वही मोहिनी अवतार है। ये कौन से नंबर का अवतार है? 13वां। सही है, सही है, सही है ना? हाँ। इसके बाद नरसिंह अवतार, 52 अवतार। परशुराम जी के रूप में। देखिए कितना पावन पवित्र दिन है आज, किनके अवतार के दिन, इनके अवतार की चर्चा हम और आप कर रहे हैं। कब हुआ था भगवान परशुराम जी का जन्म? आज के दिन नहीं, आज के दिन थोड़ी ना हुआ था भाई, अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। जब जब अक्षय तृतीया आए कि जब जब उनका जन्मदिन बनाया गया। और आज के दिन एक दिन ऐसे भी परमात्मा है जिनका प्राकट्य हुआ था। बता दूं क्या बताऊं? परशुराम जी का तो हुआ ही था। वृंदावन में जो बिहारी जी की मूर्ति है ना, बिहारी जी का भी प्राकट्य आज के दिन ही हुआ था। वो जो मूर्ति वहां स्थापित हुई है ना, वो आज के दिन ही स्थापित हुई थी, अक्षय तृतीया के दिन। जब परशुराम जी का और बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था, तो संतों ने ये मत रखा वहां पर कि क्यों ना आज के दिन को, अक्षय तृतीया की तृतीया तिथि को इतना शुभ कर दिया जाए कि 24 घंटे 8 पहर जिस भी समय आप चाहे कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। मुहूर्त और पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आज के दिन पंचांग खोलना भी वर्जित रहता है भक्तों। जो पंचांग में मुहूर्त देखते हैं ना, आज वो दूषित रहता है। ब्राह्मण गण उसको छूते नहीं पंचांग को। आज के दिन, आज की जो तिथि है अक्षय तृतीया, तो सभी प्रकार से सभी कार्यों को पवित्र करने वाली है। अब अक्षय तृतीया का नाम लिया तो एक चीज और याद है। आज के दिन ना सत्तू को भी सेवन करना चाहिए, बेल को भी सेवन करना चाहिए, घड़े का दान करना चाहिए। जो लोग ना कर पाए हो अभी, तो शाम को जाकर के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सत्तू का दान भी करना चाहिए और सत्तू को आज पान भी करना चाहिए। पान यानी उसको ग्रहण करना चाहिए। बेल को दान करना चाहिए। और जो आप शिवजी के ऊपर घड़ा रखा हुआ देखते हैं ना, जिससे एक एक बूंद टपकता है, वो भी घड़ा आज के दिन ही रखा जाता है। आज के दिन किसी भी, अगर किसी कन्या का विवाह, किसी बालक का विवाह अगर लगता है और कोई मुहूर्त ना मिल रहा हो, किसी परमात्मा की स्थापना करना, कोई भी इन प्रकार का कोई भी शुभ काम हो ना, तो 24 घंटे आज के दिन आप कर सकते हैं, कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जब पंचांग ही आज दूषित है,
मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए आज रात्रिकालीन की बेला में सत्तू का सेवन करिएगा, चने का सेवन करिएगा, बेल का सेवन करिएगा, बेल का रस वगैरह पीजिएगा या बेल जैसा खा सके, जैसी सुविधा हो वैसा करिएगा। और घड़े का दान करिएगा। घड़े का दान यानी एक छोटा सा भी मिट्टी का पात्र हो ना तो उसको भी दान करिएगा। और दान मुझे मत करिएगा, जिसके घर के पास जो पंडित जी पास में होंगे पंडित जी को दान करिएगा, ठीक है। पर दान जरूर करिएगा और ना कर पाए तो निकाल जरूर दीजिएगा। कल अगर ब्राह्मण बंधु मिले, पंडित जी मिले तो कल दान कर दीजिएगा, पर करिएगा जरूर उनके नाम से। आज की डेट में निकाल जरूर दीजिएगा। कितने अवतार हो गए? परशुराम जी का अवतार कौन से नंबर का अवतार है? तो फिर 52 अवतार कौन से नंबर का है? अगर 15वां अवतार परशुराम भगवान का है, 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में, वेद व्यास जी के रूप में 17वां अवतार, 18वां अवतार किसके रूप में? अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं। और 19वां अवतार बलराम जी के रूप में और 20वां अवतार जो है भगवान श्री कृष्ण के रूप में होता है। और 21वां अवतार हरि अवतार, इसके बाद हंसा अवतार। इस कलिकाल के अंत में भगवान जो है, ये कौन सा अवतार था पहले बताइए? हंसा अवतार कौन सा अवतार है? 22वां या 23वां? कैमरा सब नोट कर रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि आप लोग बोल रहे हैं, सब नोटिस कर रहा है वो। अभी रात में कथा सुनाऊंगा कि कौन झूठ बोल रहा था ना। भैया इसको आप इनको दिखा दीजिएगा, है ना, सब लोड हो रहा है उसमें कि मैंने कितने नाम लिए हैं। 22वां अवतार हंसा अवतार, 23वां अवतार बुद्ध अवतार और 24वां अवतार जो है, 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार जो है वो अभी हुआ नहीं, होने वाला है। और कहां होने वाला है? कलिकाल के अंत में, कलिकाल यानी कलयुग के अंत में, कलयुग के अंत में यूपी में, बिहार में ही होगा, यहां नहीं होगा, एमपी में, यूपी में ही, बिहार में विष्णुगुप्त नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि भगवान के रूप में भगवान नारायण जन्म लेंगे, अवतार लेंगे। खुशी हुई हो तो ताली बता दीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ये हुए कितने अवतार? कितने अवतार हुए? 24 नहीं, 23 अवतार हुए, 24वां भी होगा। 23 अवतार तो हमने सुने नाम, हुए तो अभी 23 ही है, 24 के तो नाम सुने, 24वां अभी होगा। ये है 24 अवतार। इस प्रकार से भगवान 24 अवतार लेते हैं और इनमें से 8 अवतार भक्ति योगी, 8 ज्ञान योगी, 8 कर्म योगी हैं भक्तों। ये जितने अवतार हैं, कोई अंश अवतार, कोई कला अवतार है। इनमें से रामकृष्ण परिपूर्ण अवतार है। रामकृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नमन गंभीर है, इनके चपल विशेष, इनमें कोई अंतर नहीं है। राम और कृष्ण जो है वो दोनों एक हैं भक्तों। इन्हीं अवतारों को लेकर के भगवान युगों युगों में विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं और देवता और भक्तों के भय से मुक्त करते हैं। इदं भागवतम पुण्य पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान से। सुध जी बोले, सौनक जी, यह जो वेदों से सम्राट श्री
भागवत महापुराण है। श्री वेद व्यास जी ने द्वापर के अंत में भगवान के दिव्य चरित्र को भागवत जी के रूप में रच करके हमें प्रदान किया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी से अध्ययन करके राजा परीक्षित को सुनाया था। वहीं पर श्री सुखदेव जी ने कृपया करके मुझे भी बैठा लिया है। इसलिए शौनक जी, जो मैं अपनी मति के अनुसार जितना ही ग्रहण कर पाया हूं वो मैं आपको सुनाता हूं। शौनक जी बोले, सुत जी आप वक्ताओं के परम श्रेष्ठ हैं और आप अभी अभी बोले कि जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे उस समय आप वहीं पर विराजमान थे। तो आप कृपया करके हमें ये बतलाइए कि श्री सुखदेव जी ने भागवत जी का अध्ययन कब किया और व्यास जी ने भागवत जी की रचना कैसे की। अब ये सुखदेव जी कौन है? महाराज जी आपने तो बता दिया कि ये सुखदेव जी जो है वो सुख जो है वो तोते हैं, पर इनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ? तो आइए हम सभी अमर कथा में प्रवेश करते हैं और अमर कथा को श्रवण करते हैं। तो इसका उत्तर भी सुखदेव जी के जन्म की कथा भी आप श्रवण कर लेंगे। और हमने सुना है कि श्री सुखदेव जी महायोगी थे, उनकी दृष्टि में सर्वत्र भागवत तत्व ही था। तो अपनी मति को भगवान के चरणों में लगा करके गुप्त रूप से विचरण करते थे। अब आप कृपा करके सुखदेव जी के जन्म की और चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाने का कष्ट कीजिए। तब श्री सूत जी महाराज ने शौनक जी से कहा, सुनो, यहाँ पर अमर कथा को हम सुनाते हैं जिससे इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। एक बार नारद जी विचरण करते हुए कैलाश पर्वत पर गए। भगवान भोलेनाथ जी नहीं थे, केवल माता पार्वती जी थी। नारद जी माता पार्वती जी को प्रणाम किया और बोले, इस समय भोलेनाथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। माता पार्वती जी बोली, वो कहीं चले गए हैं। नारद जी का काम था 4 चक्रा में पानी डालना। नारद जी बोले, अच्छा, वो आपसे बता करके नहीं गए? अच्छा, इसका मतलब वो आपको कुछ बताते नहीं है। यानी भोलेनाथ भी आपसे बातों को छुपा लेते हैं। नारद जी ऐसा कह रहे हैं। माता पार्वती बोली, नहीं नारद जी, मुझे तो सब कुछ बता देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नारद जी बोले, अच्छा, आपसे सब कुछ बता देते हैं? तो आप ये बतलाइए माता कि जो अपने गले में मुंडों की माला पहने हैं वो किनके मुंडों की माला है? माता पार्वती जी बोली, यही बस प्रश्न कभी नहीं पूछ पाया हमने, बाकी तो सब बता के जाते हैं। ये नहीं बताया उन्होंने आज तक कि जी मुंडों की माला किसके नाम की पहने। तो नारद जी बोले, अब की बार पूछना। ऐसा कह करके नारद जी चले गए। जब भगवान भोलेनाथ आए तो देखा कि इस समय माता पार्वती जी दिख नहीं रही हैं। भगवान भोलेनाथ अपने गणों से पूछा तो बैल नंदी महाराज ने और माता पार्वती को वो देखा था कि माता भवन में गई हैं। भगवान शंकर को बताया, किंतु कुछ समय पहले नारद जी आए थे। भगवान भोलेनाथ सुनते ही जब माता पार्वती ने कहा कि कुछ समय भोलेनाथ से कि कुछ क्षण पहले ही भगवान भोलेनाथ नारद जी आए हुए थे, तब भगवान शंकर सुनते ही समझ गए कि आज नारद जी पक्का आग लगा करके गए होंगे। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ गए और बोले, देवी, नाराजगी का कारण क्या है? माता पार्वती जी ने बोली, मैं समझ गई हूं कि आप मुझसे बातों को छुपा लेते हैं। भोलेनाथ जी बोले, ऐसी बात नहीं है, हमने आपसे कोई बात नहीं छुपाई है। माता पार्वती जी बोली, अच्छा, आप ये बताइए कि आपके गले में मुंडों की जो माला है ये किसकी माला है? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, जो मेरे गले में मुंडों की माला है ये तुम्हारे सिरों की माला है। जब तुम्हारा शरीर पूरा हो जाता है तो तुम्हारी याद के